दूर समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था जहाँ एक 12 साल का लड़का आदित्य अपनी माँ के साथ रहता था। इस द्वीप का नाम था कालद्वीप, जहाँ हमेशा एक रहस्यमयी धुंध छाई रहती थी। लोग इस द्वीप के बारे में बहुत कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। आदित्य का घर एक पुराने पेड़ के तने में बना था। पेड़ इतना बड़ा था कि उसमें कई कमरे थे और उसकी शाखाएं आसमान में कहीं खो जाती थी। घर के चारों ओर छोटे पौधे और जंगली बेलें लिपटी हुई थी। समुद्र की ठंडी हवाएं चारों ओर फैली थी और हर रात एक अजीब सी आवाजें हवा में गूंजती थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति का संकेत हो। एक दिन आदित्य समुद्र किनारे टहल रहा था जब उसने देखा कि धुंध अचानक और घनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे धुंध के बीच से कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे जहां धुंध सबसे घनी थी। उसकी माँ ने उसे इस रहस्यमयी धुंध से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। धुंध में चलते चलते आदित्य एक पुराने मंदिर के सामने पहुंच गया। यह मंदिर आधा जमीन के नीचे दबा हुआ था और उस पर जंगली बेलों की मोटी परत चढ़ी हुई थी। मंदिर के द्वार पर प्राचीन शिलालेख अंकित थे, जिनका अर्थ आदित्य नहीं समझ पा रहा था, लेकिन एक अजीब सी खींचाव उसे भीतर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। आदित्य जैसे ही मंदिर के अंदर गया, उसने खुद को एक विशाल भूलभुलैया में पाया। दीवारों पर चित्र और शिलालेख थे, जिनमें अजीबोगरीब जीवों और रहस्यमयी घटनाओं के चित्र थे। चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि ये कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ की हर चीज के पीछे कोई रहस्य छिपा था। आदित्य भूलभुलैया के अंत में एक बड़े कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक नीले रंग का पत्थर चमक रहा था और उसके चारों ओर हवा में बिजली सी चमक रही थी। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसके सामने प्रकट हुई और उसे बताया कि वो इस द्वीप का रक्षक है। इस द्वीप का हर कोना जादू से भरा है और आदित्य की किस्मत इससे जुड़ी हुई है। उसे एक निर्णय लेना था, द्वीप की रक्षा करना या इसे छोड़ देना। आदित्य ने उस रहस्यमयी शक्ति से हाथ मिलाया और द्वीप की रक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अब उसे समझ आ चुका था कि उसका जन्म इस द्वीप की रक्षा के लिए ही हुआ है। उसने द्वीप की शक्ति को जागृत किया और उसके बाद से धुंध गायब हो गई। द्वीप अब फिर से शांत और सुरक्षित हो गया और आदित्य एक नया साहसिक कार्य की तैयारी में जुट गया। ये कहानी आदित्य के जीवन का एक हिस्सा थी, लेकिन उसके आगे और भी रहस्यमयी चुनौतियां थी जिनसे उसे जूझना था।